ये जो केस है, ये केस है पंजाब का। वहाँ एक लड़की थी जिसके ऊपर अलग गरीबो तरीका से जिन्नात आता था। वो घर के सामने ही खेलने लग जाता और काफी बार घर वालों ने कई जगह उसको दिखाया, लेकिन वही है ना, दिखाने के बाद भी उसको फर्क पड़ा नहीं और वो दिक्कतों से झेलती रही। तो आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये पंजाब के एक अच्छे खासे घराने की है, जिसमें की एक लड़की थी और उसके चाचा ताया एंड और बड़ी फैमिली थी, 7-8 लोग थे। अब वो लड़की काफी खूबसूरत थी, इसके कारण उसको लोग बहुत अट्रैक्टिव लगते थे। अब जैसे ही एक रोज उसने देखा कि उसका जो ट्यूशन है वो काफी दूर है, अब 12th क्लास की बात थी, उसने कहा कि यार ट्यूशन तो जाना पड़ेगा। अब उसने देखा कि उसके घर से जो डिस्टेंस था वो ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं था। अब पैदल पैदल जाओ तो जल्दी पहुंच जाओ, क्योंकि वहाँ ई रिक्शा वगैरह मिलते नहीं थे, उसके लिए उसको रोड पर जाना पड़ता, फिर ई रिक्शे लेने पड़ते। लेकिन वही है ना, उसने सोचा कि चलो शॉर्टकट से निकल जाएंगे, पतली रास्ते से निकल जाएंगे। अब पतले रास्ते पर पहले लोग गुजरते नहीं थे, तो उसने सोचा कोई नहीं, लोग भी नहीं मिलेंगे, दिक्कत भी नहीं होगी। अब वो लड़की एक दिन अपने ट्यूशन जा रही थी और ये टाइम था कोई दोपहर के 4 बजे के आसपास। वो लड़की अपने घर से निकली, ऐसे ही वो घर से निकली पूरा तैयार उयार होकर, एकदम अट्रैक्टिव बनकर। वो जैसे ही निकली तो उस दिन की बात थी और थोड़ा दोपहरी टाइप का था, 4 बजे करीब दोपहरी होती है, देखो सबको पता है। कैसे ही वो ट्यूशन पहुंची तो उसकी तबीयत डाउन सी होने लगी, एक अलग ही बॉडी में कमजोरी, वीकनेस। कहने लगी कि शायद मुझे बुखार होने वाला है। तो वो अपने मास्टर से कहती है कि सर मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, आप मेरे को लीव दे दो, मैं घर जा रही हूँ। वो आधे टाइम में ही घर आ जाती है। वो घर आती है तो जैसे ही घर आती है वो महसूस करती है कि उसके कंधों पर एक भारीपन है। अब वो कहती है अपनी मम्मी से, मम्मी यार मेरे कंधों में भारीपन सा आ रहा है, तुम ऐसा करो मेरी यहाँ मालिश कर दो। तो वो उसकी मम्मी जो थी वो मालिश करने लग जाती है और मालिश करते करते बीत जाता है करीबन 1-1.5 घंटा। अब कहती है वो लड़की की मम्मी अब मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, ऐसा करो आप खाना वाना बना लो, रात होने वाली है। माँ जो होती है वो कुछ नहीं सोचती और जाके खाना बनाने लग जाती है। माँ खाना बनाने लग गई, लड़की के अंदर एक साथ अजीब अजीब सा फील होता है, ऐसे भावना लग जाती है। मम्मी कहती है कि आवाज कैसे आ रही है ऊपर से। अब मम्मी ऊपर जाकर देखती है तो वो लड़की कोने में बैठी है और भाई ऐसे उसने सिर कर रखा है, पूरा फेस अपना ढका हुआ था उसका। और उस पल को लेकर वो लड़की काफी ज्यादा मतलब डरावनी लग रही थी। अब उसकी माँ ने जो देखा, माँ देखते ही डर गई, कहने लगी अबे गुड़िया तुझे क्या हो गया, कैसा कोने में बैठी है, उठ बाहर की तरफ आ। अब जैसे उसकी बाजू पर उठाने लगी, भाई उसने ऐसे देखा और उसके बाद उसकी माँ की सांसें पांसें सब रुक गई। माँ वहां से भागने लगी और ये क्या हो गया, भागी भागी आई, नीचे आई। नीचे वाले जो बेस्ट पहले नंबर का कमरा था उसके जस्ट बराबर में मंदिर था। उसने मंदिर से गंगाजल लिया और भागी भागी ऊपर गई और गंगाजल उस लड़की के ऊपर छिड़का। जैसे ही उस लड़की ने गंगाजल छिड़का, भाई लड़की बेहोश हो गई। अब उस लड़की को उसने उठाया और उठाकर उठाकर बेड पर डाल दिया। अब अपने पति का वेट करने लगी और 1-8 घंटे बाद उसका हस्बैंड आ गया। उसने कहा कि देखो मेरी बेटी पर ना कुछ अजीबोगरीब सा हो गया है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, तुमने किसी और को दिखाया? तो उसकी देवरानी जो थी ना, उसने उसको दिखाया, ना किसी और बच्चे को दिखाया, ना जेठानी को दिखाया। वो कहती नहीं मैंने किसी को नहीं दिखाया, मैंने सोचा कि पहले तुम्हें बताना सही रहेगा, खामोका घर में पूरे फैल जाएगी। तो वो कहता है अरे फैलने के चक्कर में मत आओ, तुम पहले घर वालों को सबको बताओ क्या बात है। दादा दादी चाचा चाची ताया बाया सबको बुला लिया। अब उसके बाद बताने लगी कि ऐसे ऐसे मैं वो नीचे काम कर रही थी, ट्यूशन से आई थी और ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी, आवाजें सी आ रही थी। मैं ऊपर कमरे में गई तो मैंने देखा ये कोने में बैठी, कोने में बैठ के पता नहीं क्या करे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं उस चीज को देख के डर गई। घर वाले कहते हैं अरे हम भी डर गए यार, ये क्या था। अब उसके बाद ये लोग कुछ नहीं सोचते, ये एक बाबा को फोन करते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा हमारी लड़की ट्यूशन से आई थी और पता नहीं उसको क्या हो गया, और ट्यूशन में भी जल्दी आ गई थी। अब बाबा कहता है चलो मैं देखता हूँ। वो नाम वाम पूछ लेता है और डिटेल पूछ लेता है, फोन पर ही चेक करने लग जाता है। चेक करता है तो वो कहता है तुम्हारी लड़की के ऊपर रास्ते से कोई जिन्न लग गया है। अब जिन्न के जो केस आते हैं वो कुछ अलग अजीबो गरीब केस होते हैं कि किसी लड़की के ऊपर आ गया, वो बात कर रही है आदमी की तरह एंड ऑल। अब सेम केस उस लड़की जैसा था। भाई जैसे उन लोगों ने ये सारी चीजें बताई तो अब वो डर गई कि यार मेरी बेटी को क्या हो गया ये। तो उसने कि बाबा कुछ भी हो जाए, आप कैसे भी करके जल्दी से आप पहुंच जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ और हमारी पूरी फैमिली वेट कर रही है। अब बाबा कहता है ठीक है चलो मैं आता हूँ। अब 1-1.5 घंटा लग जाता है और 1-1.5 घंटे में बाबा घर पहुंच जाता है। उसके बाद बाबा उसको कर कुर के उसके ऊपर डाल के मतलब धूल वूल सी डालता है कुछ और कहता है कि अब इसको थोड़ी देर सोने दो।
अगला केस मैं सुबह देखूंगा। अब वो घर चला जाता है बाबा, ऐसी रात के 10:30 करीब बज जाते हैं। ना वो बच्ची खाना खाती, ना घर का कोई खाना खाता, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी हो जाती है। अब दुख भरा पल है तो कौन खाना खा रहा है? सारे भूखे ही सो जाते हैं। तो सुबह जैसे ही उठते हैं तो वो औरत ऊपर आती है, देखती है कि मेरी बेटी अब क्या कर रही है। जैसे वो ऊपर आती है, वो देखती है बेटी वहां है नहीं। अब ये लोग कहते हैं कि बेटी कहाँ गई? तो वो सोचती है शायद रूम में ही बाथरूम था, कि बाथरूम में नहा रही होगी। और वो नॉक करती है तो अंदर से कोई गेट नहीं खोलता, लेकिन वो महसूस करती है गेट बंद है अंदर से। अब ये धक्का मारती है, और तेज धक्का मारती है, अपनी नंद और देवरानी को बुला लेती है, क्योंकि आदमी को बुलाना सही नहीं, क्या पता वो नहा रही है एंड ऑल। तो भाई ये तीनों लोग धक्के मारते हैं, तो गेट खोल के देखते हैं तो बाथरूम में वो कोने में बैठी होती है। क्योंकि गर्दन पे निशान होते हैं नखून के, बाजुओं पे नखून के निशान। ये चीज देखने के बाद पूरा घर तैक गया। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो बाजू वाले फोटोज मैंने भी देखे हैं, ऐसे अजीबो-गरीब निशान के थे, जिनको मैं यहाँ नहीं डाल सकता, क्योंकि देखो पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। अब उसके भाई पूरे फैमिली आती है, और पूरी फैमिली उसको उठाकर गाड़ी में डाल के बाबा के दूर सीधा ले जाती है, कि बाबा यहाँ तो कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद अपने घर करते हैं। अब जैसे ही बाबा के पास ये लोग पहुंचते हैं, तो बाबा अपनी कुटिया में कुछ कर रहा होता है। वो बाहर आता है, कहता है कि देखो अभी थोड़ी देर बाद मैं पूजा स्टार्ट करूंगा, तो सब लोग यहीं बैठे रहना, इस लड़की को यहीं रखना। अब वो लड़की ऐसे ही बैठी है और ऐसे करे जा रही है। जो चीज देखो अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है, अगर कोई ऐसे ऐसे कर रहा हो, तब पूरा घर डरा हुआ वैसे ही है। उसके बाद सॉरी दोस्तों इस डिस्टरबेंस के लिए, भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं। फिर अब बाबा उसको बिठाता है आगे, पूछता है कि क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों इस लड़की के पास आया। तो वो लड़की जो थी वो आदमी की भाषा में लग जाती है कि आया तो मैं इसकी खूबसूरती को देखकर हूँ, ये मेरे को वहां दिखी और मुझे बहुत अच्छी लगी है, अब मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये पल तो डरावना होता ही है। पूरा घर डर गया, सहम गया। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। बाबा ने पड़ पुड़ के उसके ऊपर चीजें डाली, और उससे कह दिया कि अभी की अभी यहाँ से जा, वरना तुझे तबाह कर दूंगा। जिन्न समझदार था, उसको पता थी बाबा में ताकत ज्यादा है। बाबा उसको छोड़ के, मतलब जिन्न जो था उस लड़की को छोड़ के चला जाता है। फिर 1 हफ्ता बीत जाता, 2 हफ्ते बीत जाते, 3 हफ्ते बीत जाते हैं। लड़की को कोई दिक्कत नहीं आती है, और उसके बाद आज भी लड़की मस्त घूम रही है। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। और ये पंजाब की एक लड़की की कहानी थी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट डाउन कर दीजिए, और मैं आपकी कहानी को यहाँ पर सुनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर